बार आ जाओ फिर आगे चली जाना। एक 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 बार आ जाओ फिर आगे चली जाना। जाने नहीं देंगे माँ, जाने नहीं देंगे माँ, तुम जाके तो दिखलाना। एक बार आ जाओ फिर आगे चली जाना। अगर इजाजत हो तो कुछ सुनने वाला सुना दूं या नाचने वाला ही सुनाऊं? सुनने वाला सुनाऊं? क्या मेरे तड़पने का एहसास नहीं तुझको? क्या मेरे तड़पने का एहसास नहीं तुमको? क्या मेरे तड़पने का एहसास नहीं तुझको? किस बात पे रूठी हो, किस बात पे रूठी हो, बता के चली जाऊंगा। एक बार आ जाओ फिर आके चली जाना। आजमा, 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 आबी जमा, आबी जमा, आजमा आजमा वीजा। जरा प्रेम से बोलो, जय माता दी, सारे बोलो, जय माता दी, आने आना, जय माता दी, लो दर्शन, जय माता दी, बुलावे, जय माता दी, पिया पावे, जय माता दी, मेरी माँ भोली, जय माता दी, मन नहीं छोड़ी, जय माता दी, 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 जय जय माता दी, जय माता दी, जय जय माता दी, जय माता दी, जय जय माता दी, जय जय माता दी, जय माता दी, जय जय जय। बोली सच्चे दरबार की। आइए सब इसके लोग काली कमली वाला बोली बांके बिहारी लाल की, जुगल जोड़ी सरकार की। कि आ भी जाओ मेरे बांके बिहारी लाल की, हम तुम्हारा इंतजार करते हैं। आ भी जाओ मेरी शाम कि हम तुम्हारा इंतजार करते हैं, और ये वो गुनाह हैं जो हम बार बार करते हैं। बोली श्याम प्यारे की जय हो। बांके बिहारी लाल की। हाँ जी, बातें करने वालों की सदा ही जय हो। हाँ, जहाँ 4-5 बैठ जाओगे तो भैया बातें तो होनी होनी है। कि सावरिया लो समा, कहीं ना खो जाऊं, वो कुछ ऐसा करो कमाल कि तेरा हो जाऊं। वो कुछ ऐसा करो कमाल के तेरा हो जाऊं।
मन का मोहन को दिलवाना जाने वाला चाहिए। आओ दोनों हाथ और बजाओ शाम नाम की ताली। 1 2 3 ये ताल बड़े ही समझदार हैं सारे भैया। आ गया मैं दुनिया तारी सारी बात छोड़ के, आ गया मैं दुनिया तारी सारी बात
ये जरूर गा दूंगी। प्रधान जी गाएं। मैं भटकल वालों के उल्टे सिलवाऊंगा। और बहन बेटियों के कहने मनवाऊंगा। और बहन बेटियों में कहने मनवाऊंगा। जब खुद पे लुटाता है तेरे खातिर लुटा दूंगा। जब तुझे पे लुटाता है तेरे खातिर लुटा दूंगा। कीर्तन करूं ऐसा इतिहास बना दूंगा। फिर तभी करूँ ऐसा इतिहास बना दूंगा। हाँ जी बताइए बताइए। शुक्रिया, बर्थडे है आपका, उनके लड़के का। शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। एक फरमाइश है, उस फरमाइश को पूरा करके अंतिम हाजिरी के साथ। वो खट्टू वाले शाम दनी तेरा चर्चा हो रहा से। वो खाटू वाले नाम नहीं दर्दा हो रहा। सारे बड़ी एक ये मामड़ की है, जो जिसका छोरा है भैया अपना अपना नाम ले लेना, ठीक है। कि खट्टू वाले शाम दनी और तेरा चर्चा हो रहा से। कोई तो मामड़ का छोरा पापा तेरा पूरा से। बोला बाबर को बोला बाबा तेरा हो रहा। तो बड़ी का छोरा पापा तेरा हो रहा से। बोला बड़िए का छोरा बाबा तेरा हो रहा। खट्टू वाले शाम दनी तेरा चर्चा हो रहा से। वो खाटू वाले नाम नहीं दर्दा हो रहा। छोरा पापा तेरा हो रहा से। बोला पंडित का छोरा बाबा तेरा हो रहा। बोले का जो करेगा भगवान बलि वालेगा। बोले का न करेगा भगवान बलि वालेगा। खट्टू वाले का मेरा दिना खाटू वालेगा। मैं लाडला खट्टू वाले का। मेरा दिना खाटू वालेगा। अंतिम हाजिरी के साथ। हाँ जी ठीक है जरूर सुनाऊंगी। दोनों हाथ खोलकर। ना गोरी का ना काली का, न करेगा न करेगा आप मुरली वाले का। भगवान बलि वालेगा। लाडला खट्टू वाले का। मेरा दिना खाटू वालेगा। लाडला खट्टू वाले का। मेरा दिना खाटू वालेगा। ओ ताली बाजन दे, ओ ताली बाजन दे। ओ तारी बदल दे तारी बदल दे। देखिए जी, ये जो वीडियो है YouTube पर आपको मेरे चैनल पर मिलेगी। इन सबको भैया, इन सबको कैप्चर करना। इन सबकी वीडियो यादगार ये YouTube पर होगी, ठीक है जी। हाँ दोनों हाथ खोलकर। अच्छा ये लाइव चल रहा है क्या? बहुत बढ़िया है। कोई जोरदार ताली बजाओ, जोरदार ताली बजाओ हमारे कैमरामैन। हाँ ओ ताली बाजन दे, ओ ताली बाजन दे। हाँ ओ तारी बदल दे तारी बदल दे। ओ ताली बाजन दे, ए ताली बाजन दे। ओ तारी बदल दे तारी बदल दे। सदा दरबार याद मन नाचन दे। ओ तारी बदल दे तारी बदल दे। ओ ताली बाजन दे, ए ताली बाजन दे। ओ तारी बदल दे तारी बदल दे। कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाम नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे राम श्री वासुदेव। दुर्गा मैया की दोनों हाथों की ताली बजा के जय तुम देवी चामुंडे जय भूतारती हारणी।
की ताली बजा के ताली 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 दौड़ी दौड़ी आई दुर्गे भवानी सिंह पे सवार शक्ति पार मुक्ति का द्वार अम्बे हाँ एक बार मैया की द्वार सुनती पुकार अम्बे जब बेटा तुझे बुलाए माँ शेरा वाली तू दौड़ी दौड़ी आई दुर्गे भवानी दौड़ी दौड़ी आई दुर्गे भवानी तू दौड़ी दौड़ी आई दुर्गे भवानी तू ही भक्तों की दाती सभी के भाग्य जगाती बाल बनी आई आती झोलियां सबके भरती हाल तू सबका जाने सभी देखने दीवानी जहाँ गुलशन दी रानी वहाँ तू फूल गिराती सिंह पे सवार शक्ति पार मुक्ति का द्वार अम्बे आ एक बार मैया के द्वार सुनते पुकार अम्बे जब बेटा तुझे बुलाए माँ शेरा वाली तू दौड़ी दौड़ी आई दुर्गे भवानी दौड़ी दौड़ी आई दुर्गे भवानी तू दौड़ी दौड़ी आई दुर्गे भवानी कभी तो परवान माँ शेरा वाली तेरा शेर आ गया अपने खून से नहलाने दोनों हाथों की ताली विक्की साई पार्टी की बहुत ही खूबसूरत पेशकश माँ शेरा वाली तेरा शेर आ गया अपने खून से नहलाने तेरा बेटा आ गया मुझे मिला तेरा संग मैं तो हो गया हूँ दिल उठी ऐसी तरंग चढ़ा भक्ति का रंग मेरे मन की पलंग दिल हुआ है मलंग जो मैं मेरा अंग अंग मुझे दिया तूने रंग माता तेरी चिट्ठी आ गई है प्यार दी माता तेरी चिट्ठी आ गई है प्यार दी जिंद मेरी आई है चलागा मार दी जय माता 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 दी देखा जो तुझे देखता ही रह गया देखा जो तुझे देखता ही रह गया मेरा वाली मैं तेरे पैरी पे गया माँ करती है जितना
दोनों हाथों की ताली बजाते रहे। कोई नहीं परदेश में मेरा, कोई नहीं परदेश में। भाई रास्ता छोड़कर खड़े हो प्लीज, हाथ जोड़कर विनती है, थोड़ा सा रास्ता छोड़कर प्लीज। माँ तेरे दरबार झुके सारा संसार, ताली बजाएं सभी दोनों हाथों में। तेरे दरबार झुके सारा संसार, मेरी सुन ले पुकार जोता वालिए, ओ लाटा वालिए, माँ जोता वालिए, ओ लाटा वालिए। माँ तेरे दरबार झुके सारा संसार, मेरी सुन ले पुकार जोता वालिए, लाटा वाली। बीच बवर में गिर गई नैया, गिर गई नैया, तुझ बिन मेरा कौन खिवैया, कौन खिवैया। तू बैठा है तू बैठा है लहरों में, तू कर दे बेड़ा पार। माँ सुन ले पुकार जोता वालिए, ओ लाटा वालिए, माँ जोता वालिए, ओ लाटा वालिए। तुम चाहो तो टूटे जोड़ो, टूटे जोड़ो, मुर्दे में जान वापस मोड़ो, वापस मोड़ो। अपने नाम की माँ, अपने नाम की लाज बचा लो, भक्त न जाए हार। माँ सुन ले पुकार जोता वालिए, ओ लाटा वालिए, माँ जोता दोनों हाथों की ताली बजाते रहे। सुंदर दृश्य का दीदार कर रहे हैं आप लोग विक्की साई पार्टी के माध्यम से। हे महामाया सर के बल में जल के आया, जल के आया। आज न तेरे माँ, आज न तेरे दर्श हुए तो दूंगा शीश उतार। माँ सुन ले पुकार जोता वालिए, ओ लाटा वालिए, माँ जोता वालिए, ओ लाटा वालिए। माँ तेरे दरबार झुके सारा संसार, मेरी सुन ले पुकार जोता वालिए, ओ लाटा वालिए, माँ जोता वालिए, ओ लाटा वालिए, माँ जोता वालिए। ताली बजा के जरा दोनों हाथों की ताली। वालिए, माँ जोता वालिए, लाटा वालिए। तेरे दर्शन बिन मर जाऊंगा, दर्शन दे दे माँ। ताली बजा के जरा दोनों हाथों की ताली बजा के। दर्शन दे सुंदर दृश्य का दीदार, बहुत ही सुंदर शादी का दीदार कर रहे हैं आप लोग विक्की साई की पार्टी के माध्यम से। दर्शन दे दे माँ, दर्शन दे दे माँ, दर्शन दे दे माँ। बड़ी दुर्गा मैया की। वही दर्शन जिस प्रकार ध्यानु भक्त ने अपनी शीश की भेंट माँ चढ़ा में चढ़ाई, सुंदर दृश्य का दीदार विक्की साई पार्टी के माध्यम से दिल्ली में नहीं नॉर्थ इंडिया में एक सुंदर माँ भगवती का गुणगान करने का एक आधार विक्की साई पार्टी के माध्यम से सुंदर झांकी का दीदार माँ दुर्गा रूप में संत ध्यानु भगत।
शेरों वाली। वो जिसको ब्रह्मा ने बनाया, जिसको विष्णु ने सजाया, तो ब्रह्मा ने बनाया, जिसको विष्णु ने सजाया, जिसको भोले ने रंग में रंग डाली। लाल लाल चुनरी सितारों वाली, सितारों वाली, उसे ओढ़ कर आई है माँ शेरों वाली। वो तेरे भक्तों की अरदास, तेरे भक्तों की अरदास, वो तारा रानी की अरदास, वो तारा रानी की अरदास। मैंने पहली शुरुआत में बोल दिया था भाई सब मंडल के जितने भी कार्यकर्ता हैं, तो बोलता रहा हूँ मंडल के जितने भी ग्रुप के कार्यकर्ता हैं सभी से हाथ जोड़कर विनती है, अभी तक जो भी आपने माँ चरणों में सेवा की है, वो तारा रानी की अरदास, वो तारा रानी की अरदास, माई के शुभ चरणों के पास, माई के शुभ चरणों के पास, वो ले ले बच्चियां दी माए अरदासा, चूड़े वाली बाह कटेगी, ले ले बच्चियां दी अरदासा, चूड़े वाली बाह कटेगी, ले ले संता दिया माँ अरदासा, चूड़े वाली बाह कटेगी, बच्चियां दी अरदासा, चूड़े वाली बाह कटेगी। बोले दे दो माँ के शुभ चरणों के पास, माँ के शुभ चरणों के पास, वो ये तो गई मैया के पास, वो ये तो गई मैया के पास, वो तारा रानी की अरदास, तारा रानी की अरदास, प्रभात बेले की अरदास, वो तेरे संतों की अरदास, वो तेरे संतों की अरदास, वो एक और है अरदास, वो 11 दमड़ी की अरदास, वो 11 दमड़ी की अरदास, माई के शुभ चरणों के पास, माई के शुभ चरणों के पास, ये तो गई मैया के पास, ये तो गई मैया के पास, प्रभात बेले की अरदास। जयकारा माँ शेरों वाली का बोल सच्चे दरबार की जय। देखो जी, आप दूसरा विशाल भगवती जागरण ये मंडल वाले करवा रहे हैं, और ये मेरा विश्वास है कि आप सभी को पता होगा, हम ये जागरण में बैठने का असली मूल मंत्र जो है वो है तारा रानी की अजर कथा। भाई साहब इसके आगे सर जाओ प्लीज। और इस कथा को सुने बगैर ये जागरण संपूर्ण नहीं माना जाता है, तो विनती ये है यहाँ सारी रात बैठना आपका व्यर्थ ना हो। एक और अरदास आपके भक्त की अरदास, 51 दमड़ी की अरदास, एक और 101 रुपये की अरदास आपके संत भक्त की अरदास, माँ के शुभ चरणों के पास। जिस खजाने से माँ अरदास आई है, खजाने हमेशा भरपूर करना, अनसंग साही रहना, दुखों का नाश करना, धर्म का द्वारा झूलेगी ध्वजा बाजे का नगारा, जो एक मन होकर लगाएगा जयकारा, सो मेरी भगवती का प्यारा। बोली साचे दरबार की, सच्चे दरबार की, मिलकर कहो दुर्गा मैया की, दोनों हाथ उठाकर कहो सच्चे दरबार की। आएगा प्रभात का समय है, अभी तक जो भी आपने भजन सुने हैं, माँ जी की झांकियों का दीदार किया है, ये सिर्फ इसलिए होता है कि आप इस समय तक जागते रहें। आएगा ये समय है माँ भगवती के चरणों में आराध करने का, कि माँ आज सभी भक्तों ने आपके चरणों में सेवा की है। भाई साहब बैठ जाओ आप प्लीज। एक बार गुस्से में मिलकर कह दो सच्चे दरबार की। आएगा हम लोग चरण माँ जी के चरणों में पढ़ रहे हैं, किस प्रकार से फिर सुनेंगे। दोनों हाथों की ताली जरूर बजाएं। उठे जाग पहाड़ों वाली तेरा जागण वेला होया, जागो पहाड़ों वाली तेरा जागण वेला होया, जागण वेला होया तेरा अमृत वेला होया। उठे जाग पहाड़ों वाली तेरा जागरण वेला होया। वो नारी नीर मुखमंडल उजला जल पे ज्योत प्रकाश जी, पथ में उपजो आप नारायण द्वितीय सावन मास जी, द्वितीय सावन मास जी, द्वितीय सावन मास जी। तीसरे उपजो तीनों देवता, चौथे सकल संसार जी, पांचवें उपजो पांचों पांडव, छठे नारायण देव जी, छठे नारायण देव जी, छठे नारायण देव जी। सातवें उपजो सात दीप माँ, आठवें अठभुज माँ
माही जी, नौवें उपजो नौवें नाथा, 10वें 10 अवतार जी, 10वें अवतार जी, 10वें अवतार जी, 11वें उपजो 11 गलियां, 12वें 12 मास जी, 13वें उपजो 13 रसायन, 14वें पवन कुमार जी, 15वें उपजो 15 तिथियां, 16 कला संपूर्ण जी, 16 कला संपूर्ण तेरी, 16 कला संपूर्ण जी, 16 कला संपूर्ण जी, 16 कला संपूर्ण जी। ओ दी अधी राती माने शेर सजा लिया, आधी रात माने शेर सजा लिया, शेर सजाया उते पाखर पा लिया, शेर सजाया उते पाखर पा लिया, कहाँ रे चली आधी रात मैया मेरी, कहाँ रे चली आधी रात मैया मेरी, कहाँ रे चली आधी रात, ओ कहाँ रे चलिए आधी रात। ओ बच्चियां ने मेरिया ने या गधी रचा लिया, बच्चियां मेरिया ने लगदे रचा लिया, वहाँ में चली आधी रात बछड़े मेरे, आवे चलिए आधी रात बच्चा मेरे, रो रो पुछदा लांगुर वीरा, या बुझना लागुर मेरा, आ मैनू भी ले चल नाल शेरा वाली, मैनू भी ले, चले नाल शेरा वाली, मैनू भी ले चल नाल, ओ मैनू भी ले चलना, ओ तू मत डरियो तू बालक मेरा, डरियो तू बालक मेरा, तेनू मेरा नाम आधार बछड़े मेरे, नाम आधार बछड़े मेरे, तेनू मेरा नाम आधार, ओ मेरे नाम आधार, और चढ़ावन पान सुपारियां ते पाना दे पत्ते, बछड़ा ले आया तेरी भेंट शेरा वाली, चला ले आया तेरी भेंट ओ शेरा वाली, बछड़ा ले आया तेरी भेंट, ओ बछड़ा ले आया तेरी भेंट, पाओ फलक में शीश मिलायो, फलक में शीश मिलायो, तेरी हो रही है जय जयकार बछड़े मेरे, जयकार बछड़े मेरे, हो रही है जय जयकार, ओ हो रही है जय जयकार, शेरा वाली, हो रही है जय जयकार, पहाड़ा वाली, हो रही है जय जयकार, जगदम्बे रानी, हो रही जय जयकार, माँ भोली भाली, हो रही जय जय जयकार। जयकार। आए जो नहीं लाए हैं और जिस काम के लिए आए हो वो काम करते रहो, दोनों हाथ खोल कर बैठो। माँ गढ़ के सोने हथ गढ़ के, बेटा ले ले जगत लिए माए, चूड़े वाली माँ गढ़ के, बेटा लेके भोला जी आए, शीश पे झुकाओ, बेटा लेके भोला जी आए, गौरा मैया को साथ मिलाए, आगे चरणों में शीश झुकाए, चूड़े वाली माँ गढ़ के, माँ फलक में शीश मिलायो, वो सुख के सब साथी दुख में न कोई, सब साथी तेरा नाम एक साचा तू जाना कोई, सुख के सब मैं चुन्नी ऐसे नहीं जानी, कुछ बांधना रुपया बांध ले, जीवन आनी जानी छाया, ओ
करनाई जाने लाया झूठी माया झूठी काया झूठी माया झूठी काया ओ फिर काहे को सारी उमरिया फिर काहे को सारी उमरिया पाप की गचड़ी ढोई दुख में सब साथी दुख में ना हो ओ मेरे राम तेरा नाम एक साचा तू जाना कोई सब साथी दुख में ना हो ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा कुछ तेरा ना कुछ तेरा ओ ये जग जोगी वाला फेरा ये जग जोगी वाला तेरा फिर काहे को सारी उमरिया फिर काहे को सारी उमरिया पाप की गठड़ी ढोई सुख में सब साथी आइए ताली बजाएगा कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं बात अमृत पिलाने से क्या फायदा प्यासे को पानी पिलाया नहीं याद अमृत पिलाने से क्या फायदा मैं तो मंदिर गया पूजा रीति की पूजा करते ही मन में ख्याल आ गया ओ बढ़ गया काम तेरा है बलराम आज भी बढ़ गया दुनिया मेरी बिनती सुने तो जानू तेरा मेरी बिनती सुने तो जानू मानो तुझे मैं राम नहीं तो कर दूंगा सारे जग में तुझे बदनाम दुनिया में तेरा है बड़ा नाम आज मुझे भी तुझसे बढ़ गया दुनिया में तेरा है बड़ा आज मुझे दिल बढ़ गया मैं नहीं कहता कहते हैं सारे मैं नहीं कहता कहते हैं सारे माँ तुमने बनाए चांद सितारे बनाए चाँद सितारे जो तुम कौन के दाता नाले यूं मुख कौन के दाता नाले सर पे तुझे इल्जाम राम नहीं तो कर दूंगा सारे जग में तुझे बदनाम दुनिया में तेरा है बड़ा नाम आज मुझे भी तुझसे बढ़ गया काम तेरा है आइए जरा मिलकर मेरे साथ बोले सभी का भी बढ़ गया हरिओम नमः शिवाय हरिओम नमः शिवाय बोले नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरिओम नमः शिवाय नमः शिवाय हरिओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरिओम नमः शिवाय हरिओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो ओ गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो ओ गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो जरा प्रेम से बोलो जय माता दी मिलकर बोलो जय माता दी हाथ उठा लो जय माता दी कुछ करके खा लो जय माता दी हो जय माता की जय माता दी माँ कष्ट निवारे जय माता दी माँ पार उतारे जय माता दी देवी माँ भोली जय माता दी भर लेगी झोली जय माता दी अम्बे कल्याणी माँ वैष्णो रानी वो चिंतपूर्णी जय माता दी ये करा शेरवानी का साचे दरबारी की जय है। उस गांव में आज भी नंद और नंदानी का पवित्र मंदिर स्थित है।
उस सिंघोला गांव में आज भी नंद और नंदानी का पवित्र मंदिर स्थित है। प्राचीन काल से उस मंदिर में सेवा किया करते थे नंद और नंदानी। ये बात ये कलयुग की है, सतयुग की है। उस सतयुग में नंद और नंदानी उस माँ के मंदिर के अंदर पवित्र माँ की जोत को जगाकर माँ की सेवा किया करते थे। ये सिलसिला काफ़ी सालों तक चलता रहता है, लेकिन कुछ सालों के बाद नंद और नंदानी के मन में ख्याल आता है कि माँ इतने साल हमें आपकी सेवा करते हुए हो गए, लेकिन आज तक हमें आपने दर्शन नहीं दिए हैं। आज मन में इच्छा प्रकट हुई है कि आप हमें किसी न किसी रूप में अपना दर्शन दिखाएं, ताकि हमारा जीवन जो है वो धन्य हो जाए। माँ के चरणों से लोगों का जोड़ा उठाते हैं नंद और नंदानी, अपनी जीवा पर रख लेते हैं। माँ के नवरात्रों से वचन करते हैं कि माँ आज पहला नवरात्र आपका है और आने वाली नवमी तक अगर आपने हमें दर्शन नहीं दिए तो हमारा सर जो है, हमारा जीवन जो है आपके चरणों में निछावर हो जाएगा। ये जीवन जीने की इच्छा नहीं करेगी। माँ के चरणों से लोगों का जोड़ा उठाते हैं, अपनी जीवा पर रख लेते हैं। माँ से वचन करते हैं, पहले नवरात्रि से लेकर नवमी का दिन आ जाता है, लेकिन माँ उन्हें दर्शन नहीं देती है। नवमी के दिन माँ के चरणों पर जाकर विचार करती है कि माँ पूरे गाँव को हमने न्योता दिया है कि माँ हमें किसी न किसी रूप में आकर दर्शन देगी, लेकिन आज इस मन में बहुत निराशा पैदा हो गई है माँ। हर एक गांव का व्यक्ति हमें ताने मार रहा है माँ, लेकिन आज ये वचन किया है आपके चरणों से कि जो जीवन आपने दिया है, ये जीवन सिर्फ आपके चरणों में निछावर होगा, हमें जीने की इच्छा नहीं करती है। नंद उस कक्ष में जाते हैं जिस कक्ष में माँ भगवती के जागरण हो रहे होते हैं। पहले के ज़माने में बोली बालाजी महाराज की एक पंजाबी में कहावत किसी गुरु जी ने बहुत अच्छी कही है कि जिथे जनानियां दो उत्थे गल गई खलो, और जिथे जनानियां चार उत्थे गल्लां दी परमार, और जिथे जनानियां 10 उत्थे चलदा नहीं किसी दा। आपका ध्यान देखो, एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, चढ़ाई जाती है जय माता दी आप लोगों से बार बार क्यों बुलवाया जाता है? गुनीजन कह गए हैं कि हर एक इंसान 24 घंटे के अंदर एक बार सच जरूर बोलता है। ना जाने किसकी जुबान पर इस माँ भगवती का नाम आ जाए और यहाँ बैठे हुए सभी भक्तों का बेड़ा पार हो जाए। दोनों हाथ आप लोगों के इसलिए उठवाए जाते हैं। आ जाओ आ जाओ, ये आपका अपना समय है या समय निकाल कर आए? कोई नियम और कोई श्रद्धा भावना के साथ काम नहीं हो रहा है। मिलकर कह दो जय माता जी। दोनों हाथ उठा कर, दोनों हाथ आप लोगों के इसलिए उठवाए जाते हैं कि हिंदू धर्म में और सनातन धर्म में 108 मनके की माला को जब हम पूरा करते हैं तो 108 बार जो हाथ उठाकर इस माँ का जयघोष कर लेते हैं, उस भक्त का यहाँ बैठना सफल हो जाता है। इसलिए जो भी आर्टिस्ट आते हैं, जो भी कलाकार आते हैं, बार बार आप लोगों के हाथ इसलिए उठवाते हैं ताकि 108 बार अगर आपके हाथ उठ गए तो यहाँ बैठना आपका सफल हो जाए। मिलकर कह दो जय माता दी। अभी भी आधे हाथ नहीं उठा रहे। मिलकर दुर्गा मैया की आएगा। ये 3 बातों का तात्पर्य था जो मैंने आपको समझा दिया है। राजा स्पर्श हुए। कथा का आरंभ करने से पहले मैं अपने श्री गुरु OP अरोड़ा जी के चरण कमल को स्पर्श करता हूँ, जिन्होंने हमें ये ज्ञान दिया है और ये ज्ञान आप लोगों के समक्ष है। कथा के दौरान अगर कोई त्रुटि हो, कुछ शब्द जुबान से निकले तो मैं कमल अनजान आप लोगों से समय याचना चाहूँगा। आए मिलकर एक दोनों हाथ उठाकर जयघोष करें और ये जयघोष दोनों हाथ उठाकर होना चाहिए। ये लास्ट बार मैं आपसे हाथ उठा रहा हूँ और उसके बाद आपकी इच्छा हो तो हाथ उठाएं, तो ना उठाना हो तो भी आपकी इच्छा है। मिलकर कहीं दुर्गा मैया की जयकारा शेरों वाली का बोली, दुर्गा मैया की। राजा स्पर्श हुए, जिन्हें 2 कन्या का वरदान प्राप्त होता है स्वर्ग लोक से इंद्र के द्वारा कि पहली कन्या का जन्म आपके महलों में होगा, दूसरी कन्या का भी पहले आपकी जन्म आपके महलों में होगा। ये वरदान प्राप्त कर राजा स्पर्श अपने महलों में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। पहला समय होता है पहली कन्या का जन्म होने का, उसी प्रकार समय अनुसार कन्या का जन्म होता है। कन्या की कुंडली बनवाई जाती है, राजजोशियों को बुलाया जाता है, बड़े बड़े वेद ऋषियों को बुलाया जाता है और उनके द्वारा कुंडली का आचरण समझाया जाता है। हमको बस घर घर जाकर आभूषण वितरित करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद छोटी कन्या का जब जन्म होता है उसी प्रकार से उस कन्या की भी कुंडली बनवाई जाती है। कुंडली बनकर तैयार होती है, राजन की राज सभा लग जाती है। राज ऋषि राजन को समझाते हैं कि राजन, ये जो छोटी कन्या आपके परिवार में आई है ये आपके लिए शुभ नहीं। मिलकर कह दो जय माता। देखो जो नहीं बोल रहे हैं उनके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये ए बंदे तेरा आज का ना बोलना तुझे उस दिन याद आएगा
कि तू बोलना तो चाहेगा लेकिन बोल आज इस माँ के दरबार पर बैठे हो तो कोशिश करें कि आपका समय जो भी इस चरणों में बीते वो समय व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। मिलकर कह जय माता दी। सच्चे दरबार की। राजऋषि राजन को समझाते हैं कि राजन ये जो छोटी कन्या आपके परिवार में आई है ये आपके लिए शुभ नहीं है। राजन चिंतित हो जाते हैं। वेद ऋषियों को समझाते हैं कि राजन कुछ ऐसा उपाय निकालो कि मैं इस कन्या की भ्रूण हत्या से भी बच जाऊं और इस कन्या का भी बेड़ा पार हो जाए। राजऋषि अपनी अपनी कुटिया में विचार विमर्श करते हैं, लेकिन प्रभात के समय एक राजऋषि के मस्तिष्क में उपाय सूझता है, क्यों ना ऐसा कर दिया जाए। कैसा? राजन के समक्ष जाते हैं कि राजन सिर्फ एक ही ऐसा उपाय है जिस उपाय से आप इस कन्या की भ्रूण हत्या से बच सकते हैं, तो इस कन्या का भी बेड़ा पार हो सकता है। लड़कियां करती है, पूरे गांव में मिठाई बांटती है, लेकिन बड़े ही लाड प्यार से उस कन्या का लालन पालन करने लगती है। उधर बड़ी कन्या जो राजा स्पर्श के यहाँ जन्म लेती है, बचपन से इस माँ की सेवा में लग जाती है। प्रतिदिन इस माँ की जोत बंदी करना, माँ के नियम से व्रत आचरण करना, माँ के व्रतों का अध्यापन करना है उसका नियम बन जाता है और माँ भी उस पर कृपा बरसाती रहती है। ये समय काफ़ी सिलसिला काफ़ी सालों तक गुजरता है। तो सालों के बाद दोनों बहनें जो हैं वो विवाह योग्य हो जाती हैं। दोनों बहनों का विवाह अलग अलग परिवार में कर दिया जाता है। बड़ी कन्या का विवाह राजा हरिश्चंद्र के महलों में कर दिया जाता है, राजा हरिश्चंद्र के साथ। इधर कृष्ण मुरार की, हरि के धाम की, ऐतवार की छुट्टी होती है। मिलकर कहो दुर्गा मैया की, देखो रट्टा नहीं लगाना है, ध्यान भी करना है। मिलकर कहे बंसी वाले हनुमान की। तो आज तक भगवान को किसी ने देखा नहीं है, देखा किसी ने, लेकिन जहाँ ये जोत जग जाती है वो जगह पूरी एक मंदिर के समान हो जाती है। और इस मंदिर में हम इस जोत के आचरण पर ही विश्वास के साथ बैठे हैं। अगर कल आप लोगों को कह दिया जाए कि जोत जगाए बगैर सारी रात यहाँ बैठना है तो कोई नहीं बैठेगा। पर भगवान को अगर आप देखना चाहते हैं तो 2 लाइनों में मैं भगवान को दिखा सकता हूँ। अगर ये बात अच्छी लगे तो आप भी अपने जुबान को पवित्र करें। मिलकर एक ही बात उस ईश्वर से कहें। क्या देखो, हम लोग 4-5 दिन से जयपुर का प्रोग्राम करके आए हैं और हम 4-5 दिन से सोए नहीं। ये दोनों बच्चे भी, मैं भी और विक्की भाई भी हमारे साथ थे, तो 4-5 दिन हमें हो गए सोए बगैर। तो इसलिए आवाज़ जो है थोड़ी गर्चित है, तो विनती करूँगा कि भजनों के भाव पर जाए, आवाज़ पर थोड़ा गौर करें। मिलकर कह दो जय माता की। क्या जरूरत तुझे पूजा रे पाठ की, जिसने सेवा करी अपने रहता भगवान उसके सदा साथ है, जिसने चिंता करी अपने। क्योंकि पिता की हड्डियों से और माँ के खून से ढांचा बनता है, और जो भक्त अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं, माँ बाप की चिंता नहीं करते हैं, ये माँ उन भक्तों की सेवा स्वीकार नहीं करती। मिलकर कह दो जय माता दी। हम लोग यहाँ पर कावड़ लेने जाते हैं, सनातन धर्म के साथ ग्रुपिंग बनाकर गंगा जल छिड़क कर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। लेकिन अगर हमारी माता हमें कहते कि 4 दिन नल में पानी नहीं आएगा और पानी पीछे 4-5 गलियों से भर के लाना है तो कोई, तो जब जिस माँ बाप ने हमें इस धरती पर इस माँ के सेवा के लिए लायक बना दिया है, उससे ज़्यादा भगवान का दर्जा नहीं है। मिलकर कहते जय माता दी। सच्चे दरबार की कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती और माँ की बददुआ तो भगवान से भी टाली। 4 घर के बर्तनों को मांज कर पाल लेती है 4 बच्चों को माँ, लेकिन उन 4 बच्चों से एक माँ पाली। ये इसलिए कथन कहे गए हैं क्योंकि अभी तक जो भजनों में आपने सुना है ये सिर्फ कुछ भजन अपने 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 मन के कहे, कुछ आपके मन के कहे, लेकिन ऐसी बातों का कथन ही जागरण की कथा का आरांश बन जाता है। अगर आप इस कथा में बैठे हैं तो कुछ जो मैंने सीखा है गुरुजनों से वो आप लोगों के समक्ष आ जाए, और यहाँ बैठी हुई संगत के एक में मन के अंदर ये भाव बैठ जाए तो हमारा यहाँ आना सफल हो जाएगा। मिलकर कह दो जय माता दी। हाथ उठाकर कहो, और ये मेरा दावा है, बिल्कुल सीधे करें हाथ। जो ऊपर करेगा हाथ वो बहुत ऊपर जाएगा, और इतनी ऊपर जाएगा कि तरक्की में इस माँ भगवती की आश्रम पर रहेगा। और गुनीजनों ने ये भी कहा है कि जितना एंटीना ऊंचा होता है उतनी पिक्चर साफ आती है। मिलकर कह दो जय माता। फिर से कहो,
एक बार और कहो, मत कहो, इसने कहना हो तो कहेगा। बोली दुर्गा मैया की माँ तारा जो है और रुक्मन जो है दोनों बहनें विवाह योग्य हो जाती हैं, दोनों बहनों का विवाह कर दिया जाता है। ये सिलसिला काफी सालों तक चलता है, लेकिन कुछ सालों के बाद शूद्र कन्या की जो सासू माँ होती है उनकी अचानक तबीयत खराब हो जाती है और तबीयत खराब होने के कारण महलों में सफाई करने नहीं जा पाती हैं। अपनी बहू रानी को हुक्म देती है कि बहू रानी आज हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, महलों में जाकर सफाई का कार्य करके आओ, ताकि उस कार्य को करने से हमारा परिवार चलता है। शूद्र कन्या जो है अपनी सासू माँ के चरण स्पर्श करती है, महलों में सफाई के लिए जाती है। एक दिन जाती है, 2 दिन जाती है, तीसरे दिन सफाई कर लौट रही होती है तो रास्ते पर एक मंदिर पड़ जाता है। उस मंदिर के अंदर से आवाजें आ रही होती हैं, जागो माई कालका, चामुंडा माई कालका। क्यों? क्योंकि प्राचीन काल के समय ऐसे खुले पंडालों में जागरण नहीं हुआ करते थे, माँ काली के जागरण हुआ करते थे और बकरों की बलि दी जाती थी। मांस का भोग ही माँ को लगाया करता था। मंदिर के दरवाजे बंद हैं, अंदर से आवाजें जो सुनाई दे रही हैं, मन में एक भाव प्रकट हो जाता है कि दरवाजा बंद कर कौन से भक्त संत हैं जो माँ का गुणगान कर रहे हैं। जय माता की भाषा आप पूरी सुनने की कह रहे थे ना। काले छेने लेकर बड़े बड़े मृदंगों के साथ किस माँ को याद कर रहे हैं। अचानक मन में प्रश्न जागृत होता है कि आज ये जानकर जरूर रहूंगी, इंतजार की घड़ी खत्म हो जाती है, क्योंकि प्राचीन काल के अंदर जब तक माँ की आरती खत्म ना हो जाए, माँ को भोग ना लग जाए, मंदिर के दरवाजे खुला नहीं करते थे। समय आ जाता है, माँ की आरती संपन्न होती है, माँ को भोग लगता है, मंदिर के पट खुल जाते हैं। पट खुलते ही संत मन देखते हैं कि मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर एक संतनी माँ का दीदार करने को तरस रही है। हिलाकर पूछते हैं कि रुक्मन आज इस माँ के मंदिर के दरवाजे पर कैसे आना हुआ। रुक्मन कहती है कि संतों मुझे ये बताएं कि आप ये दरवाजा बंद कर कौन सी माँ को याद करते हैं। संत मंत कहते हैं पगली ये वो माँ है जो अंधों को आंख देती है, कोड़ियों को काया, निर्धन को माया और बांझन को पुत्र देती है। मिलकर कह दो शीतला मैया की, सच्चे दरबार की। भक्तों ये माँ न फूल मांगती है न हार मांगती है, ये माँ तो सिर्फ बच्चों का प्यार मांगती है। प्रसाद जितना भी इस माँ चरणों में हमने चढ़ाया है ये हम आपस में ही बांट लेंगे। और एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि कौन सी ऐसी वस्तु है जो इस पूरे जागरण के अंदर ये माँ कबूल करती है? बता सकता है कोई? ऐसी कौन सी वस्तु है जो माँ कबूल करती है? मिलकर कह दो जय माता दी। अभी बहुत से प्रश्न आएंगे, अगर आप बता दें तो बहुत अच्छी बात है। देखो मौसम खराब है, आए मिलकर कथा काराज नहीं, समय बहुत कम है। जो हम जोत के अंदर घी डाला करते हैं वही माँ कबूल करती है, क्योंकि पूरे वातावरण के अंदर वो अदृश्य हो जाता है, हमें दिखता नहीं। अन्यथा जितना भी प्रसाद को हो गए, लेकिन आज तक मेरे घर पर कोई संतान नहीं है। अगर आप ये मेरी झोली भर दे तो आने वाले चित्र के नवरात्रों में मैं आपका जागरण करवाऊंगी, आपका भंडारा करवाऊंगी। माँ के कानों में सच्ची पुकार जाती है। ठीक 10 महीने के बाद चांद सा चेहरा लेकर बालक जन्म लेता है। बालक की प्राप्ति कर बालक जन्म लेता है, चांद सा चेहरा लेकर बालक जन्म लेता है। बालक की प्राप्ति पाकर ही वंचित हो जाता है। माँ का शुक्राना करती है, लेकिन माँ के वचन को करना भूल जाती है। अंत में माँ का क्रोध बढ़ता है, वचन पूर्ण न होने के कारण माँ क्रोधित हो जाती है और दिन पे दिन बालक जो है बीमार रहने लगना, भी अमीर हो जाए, लेकिन जब तक इस माँ की इजाज़त नहीं है उस घर पर प्रवेश कभी नहीं होता है। मेरे एक फ़ोन पर पूरी की पूरी टीम मेरे घर पर पहुँच सकती है, लेकिन 22 साल मेरे को जागरण करते हुए, इस माँ की सेवा करते हुए हो गए, लेकिन आज तक मेरे घर पर कभी जागरण नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि इस माँ की इजाज़त नहीं है। आज इस मंडल के द्वारा सभी भाइयों ने इतनी मेहनत की है और इतना अच्छा अरेंजमेंट किया था, और इस जागरण का पूरा जिक्र आज पूरी दिल्ली के अंदर है। ये मैं दावा करता हूँ, क्योंकि मेरे भी आज 3-4 काम चल रहे थे और पूरी दिल्ली के अंदर इस जागरण की वर्णन चली है। ये भाइयों ने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है। एलडी है, इतने अच्छे अच्छे सिंगर जो ऊंची ऊंची हस्तियाँ हैं जिन्हें हम टीवी के माध्यम से सुना करते हैं, वो विक्की साईं जी ने यहाँ अरेंज किए थे। लेकिन मेहनत इस क्लब के मेम्बरों की थी। तो मैं एक बार विनती करूँगा कि दोनों हाथ उठाकर एक बार मंडल के क्लब के कार्यकर्ताओं के लिए दोनों हाथों की ताली दें, क्योंकि इस परिवार को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है। आजकल तो ये माहौल है कलयुग का, एक परिवार के अंदर 4 भाई इकट्ठे नहीं रह सकते, लेकिन आज कम से कम 20-25 कार्यकर्ता थे जो भाई बनकर इस माँ की सेवा में जुट रहे थे। तो ये परिवार जुड़ता रहे, यही मेरी मनोकामना भावना है। एक बार दोनों हाथ उठाकर कहीं सच्चे दरबार की जयकारा शेरोवाली का।
माँ का क्रोध बढ़ता है, बालक बीमार रहने लगता है। बालक को आराम देने के लिए दगा दगा धक्के खाती है, लेकिन बालक को आराम नहीं आता है। उसी गांव में एक वैद्य जी होते हैं जो एक उच्चारण समझाते हैं कि रुक्मन, पास के गांव में एक वैद्य जी और हैं, अगर उन वैद्य जी के पास इस बालक को लिया जाए तो हो सकता है तेरे बालक को आराम हो जाए। प्रभात के समय बालक को जीवन दान देने के लिए अपनी छाती से लगाती है और वैद्य जी के पास रवाना होती है। वैद्य जी के पास जाते जाते सांझ का समय हो जाता है। जैसे ही वैद्य जी बालक को हाथ लगाने लगते हैं तो माँ का क्रोध बढ़ता है। और शाहरुख खान चुप, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? खड़े हुए होता है, भपक अग्नि ज्वाला प्रज्वलित हो जाती है। मंदिर की घंटियां अपने आप बजनी शुरू हो जाती हैं। बाहर बिजली जो है कड़कती है, हल्की हल्की बौछार होने लगती है। तारा रुक्मन की गोद से बालक को लेकर अपनी गोदी में बिठाती है। 2 फुट ऊपर बालक को छालती है तो तीवे में से इतनी देर में माँ से प्रार्थना करती है कि माँ, अगर मेरे संतों मंतों की भक्ति में जरा सी शक्ति है और मेरी भक्ति में जरा सी शक्ति है माँ, इस बालक की जिंदगी को बख्श दे माँ। आपके डल के मुताबिक इस ज्योत का प्रकाश भी आज होगा और अगले दिन ये रुक्मन वचन करके जाएगी माँ कि आपके नाम का भंडारा भी होगा माँ। तो ऐसी कृपा कर दो कि आने वाले युग तक सारे संसार के व्यक्ति आपके चरणों में शीश झुकाए माँ। अगर इस बालक की जिंदगी आपके हवाले हो गई तो आने वाले युग में कोई भी इंसान आपकी चौखट पर सर नहीं झुकाएगा माँ। कुछ ऐसी कृपा कर दो। माँ के कानों में सच्ची पुकार जाती है। टीवे में से एक लौ निकलकर बालक के शरीर को छू जाती है। बालक जो 5 दिन से अपने होश खोए बैठा है, जोर जोर से बिलक बिलक कर रोने लगता है, जिस प्रकार से नवजात शिशु जन्म लेकर बिलक बिलक कर रोता है। बालक की चीख सुनकर जो है रुक्मन अपनी बेहोशी से बाहर आती है, बालक को अपनी छाती से लगाती है, माँ का शुक्राना करती है। राजन यहाँ पर आ गया तो अनर्थ हो जाएगा, तो अपने स्थान पर खड़ी हो जा। मैं अपने स्थान पर खड़ी हो जाती हूँ। अब बारी आ गई है गोद भरने की। मिलकर कहो दुर्गा मैया की ये बात। तारा अपने स्थान पर खड़ी हो जाती है, रुक्मन अपने स्थान पर खड़ी हो जाती है। रुक्मन गोद फैलाकर खड़ी है, लेकिन तारा पहले हुक्म करती है कि तू मेरी गोद भर। अगर मेरा राजन यहाँ पर आ गया तो अनर्थ हो जाएगा। लेकिन तारा माँ के आशीर्वाद से रुक्मन की गोद में मांस के टुकड़े, 5 सुपारी जायफल से रुक्मन की गोद भरती है। क्रोधित हो जाती है कि एक शूद्र के हाथों मेरी रानी जो है अपनी गोद में मांस के टुकड़े, 5 सुपारी जायफल से अपनी गोद भरवा रही है। क्रोधित हो जाते हैं, मंदिर के दरवाजे को जोर से धक्का देते हैं, कमान से तलवार निकालकर तारा के शीश पर रख देते हैं कि आज तूने हमसे झूठ बोला है और हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचाकर इस शूद्र के यहाँ जागरण करने आई है। आज से तेरा और मेरा कोई संबंध नहीं है। तारा लाख विनती करती है कि राजन, इस नन्हे बालक की जिंदगी का सवाल था और इस माँ से प्रार्थना करने आई हूँ जो सारे संसार के प्राणियों की जीवन की डोर अपनी उंगली में बांध के रखती है। कब कौन कहाँ कैसे उठेगा इस माँ भगवती के अलावा कोई नहीं जानता है। मिलकर कह दो जय माँ। इंतजाम करेगा, उसके बाद उस सेवक को भी महलों से बाहर कर दिया जाए। राजन वैसा ही करते हैं, तुरंत सेवक को हुक्म दिया जाता है, सभी सेवक महलों से बाहर हो जाते हैं। एक सेवक के द्वारा 2 भट्टी और 2 बेटा है और मेरे प्यार से तेरा प्यार जो है वो 9 महीने ज्यादा है, क्योंकि तू उसकी माँ है। मिलकर कह दो जय माता की। कहते हैं कि राजन, आज इस पंथ के आड़े ना बेटा आएगा ना घोड़ा आएगा, या तो राजन इस पंथ के विश्वास में आ जाएगा या इस पंथ से मेरा विश्वास उठ जाएगा। आज इस माँ की ममता भी पूरे इस पंथ के दाव पर है और माँ से लगन लगा बैठी हूँ, जो होगा देखा जाएगा। राजन जाते हैं, अपने बेटे को आवाज लगाते हैं, बेटा सुंदर। कानों में आवाज आती है, बेटा दूर से भागता हुआ आता है, पिता की छाती से लग जाता है। 2 फुट दूर धक्का देते हैं, कमान से तलवार निकालकर बेटे के शीश पर चला देते हैं। पल भर में बेटा जो है मृत्यु लोक को प्राप्त हो जाता है। बेटे की हताश शरीर को देखकर बिल्कुल शरीर टूट जाता है, मन उदास हो जाता है। रो रो कर विलाप करते हैं कि तारा, जिस घर पर होते हैं बेटे वो खिलाते हैं पोते, जिनके घर पर होती है बेटियां वो खिलाते हैं तोते। मेरा एक ही था वो भी गया है मर, जाकर देख ले मेरा सोना पड़ा है, सोना पड़ा है घर। राजन से फरियाद करती है कि राजन, फिर आपने अपने घमंड को मारा है। आपका बेटा, मान सम्मान, घोड़ा सब आपको वापस मिलेगा। जब इन दोनों भट्टियों में अग्नि लगेगी, प्रसाद बनकर तैयार होगा, माँ को भोग लगेगा और ये माँ प्रसन्न होकर आपको सभी को सबका वापस देगी, ये मेरा विश्वास है। राजन हताश हो जाते हैं कि जिस घोड़े को और बेटे को काट कर मैंने इन दोनों देगों में डाला है,
उन्हीं को जीवित होने का दावा करती है। इतना अटूट विश्वास इस माँ पर कौन करता है? तारा कहती है आज इस माँ की ममता इस वचन पर दाव पर है राजन। आज जो भी होगा आज इस माँ की जोत के आगमन पर होगा। जैसे ही तारा दोनों भट्टियों में अग्नि लगाने लगती है राजन उनका हाथ पकड़ लेते हैं कि अगर जो भी अब तक मैंने कुर्बानी दी है वो मैंने दी है, अब बारी तेरी है। अगर इस माँ के अंदर तुझे शक्ति लगती है तो इन दोनों भट्टियों में अपने आप अग्नि लगनी चाहिए। तारा दूर जाकर बैठ जाती है, आलती पालती मारती है और एक ही माँ को याद करती है। कौन सी माँ को? ये बात मिलकर कह दो ज्वाला मैया की सच्चे दरबार की माँ के कानों में पुकार जाती है। पप्पा का अग्नि ज्वाला प्रज्वलित होती है, दोनों भट्टियों में अग्नि लग जाती है, प्रसाद बनकर तैयार हो जाता है। राजन को हुक्म सुनाती है कि राजन अगर इस अग्नि को देखकर आपको थोड़ा सा विश्वास इस माँ चरणों में हुआ है तो रसोड़े में जाएं, वहां से 5 थाल लेकर आए। राजन कहते हैं तेरे मेरे अलावा इस महल के अंदर कोई नहीं है तो ये 5 थाल किसकी है पगली? तारा कहती है कि राजन एक थाल आपका है, एक थाल मेरा, एक घोड़े का, एक बेटे का और एक मेरी माँ का। राजन हताश हो जाते हैं कि जिस घोड़े को बेटे को काट कर ठोकर मैंने डाला है उनको होने का जीवित होने का दावा करती है। राजन से फरियाद करती है कि राजन ये समय व्यर्थ करने का समय नहीं है क्योंकि समय अनुसार इस माँ को भोग लगना जरूरी है। रसोड़े में जाएं, 5 थाल लेकर आए। राजन 5 थाल लेकर आते हैं, भोग का प्रसाद लग जाता है। 5 थालों में प्रसाद लगकर तैयार हो जाता है, माँ को भोग लगता है और उसके बाद राजन हताश होकर एक आंगन में बैठे हैं, सर पर हाथ रखे हैं, मुकुट कहीं गिरा पड़ा है, बाजू बंद कहीं गिरे पड़े हैं, आंसुओं से विलाप करते हैं कि तारा ये महल मुझे अच्छा नहीं लगता है। जिस पुत्र के लिए सारा राजपाट मैंने बनाया है जब वही मेरे पास नहीं है तो मेरा जीना व्यर्थ है, मैं मृत्यु लोक को प्राप्त करना चाहता हूँ। तारा कहती है कि राजन अब तक आपने इस माँ पर अगर विश्वास किया है तो एक थाल उठाएं और घोड़े के तबेले में जाएं, इस माँ को याद करें, आपका घोड़ा आपको जीवित जरूर भागते हुए जाते हैं, घोड़े की नाक में मार तो आपका पुत्र भी आपको जरूर वापस मिलेगा। थाल उठाते हैं, बेटे को आह्वान लगाते हैं, बेटा सुंदर सुंदर दूर से भागता हुआ आता है। बेटे को देखकर आकर्षित तो होते हैं, खुश भी हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए फिर बेहोश हो जाते हैं। समझ नहीं आता ये कौन सी अदृश्य शक्ति इस महलों के अंदर है। बेटा पिता की छाती पर हाथ लगाता है, पिताजी पिताजी कर कर मूर्छित अवस्था से बाहर आते हैं। बेटे के सर पर हाथ फेरते हैं कि बेटा ना आंधी है ना काली घटा छाई, तेरा सर कैसे गीला है। सुंदर कहता है पिताजी जब आपने कमान से तलवार निकाली पतान लोक से एक माँ आई, मुझे गोदी में बिठाकर पतान लोक ले गई, मैं तो पालने में झूला झूल रहा था। आपने जहां जहां मेरे वियोग में आंसू बहाए हर एक आंसू मेरे सर पर गिरा है, इसलिए मेरा सर जो है वो गीला है। राजन समझ जाते हैं कि कुछ अदृश्य शक्ति जरूर है, क्योंकि आंसू मैंने हर जगह बहाए, मैं आंगन में भी गया हूँ, घोड़े के तबेले में भी गया हूँ, राजसभा में गया हूँ, रसोड़े में गया हूँ, हर जगह मुझे तूने याद किया है और हर एक जगह जाकर मैंने तेरे वियोग में आंसू बहाए हैं। पुत्र ऐसी कौन सी शक्ति है जो जगह जगह जाकर मेरे आंसू एकत्रित करती है। राजन समझ जाते हैं कि बंद महलों के अंदर कोई ना कोई अदृश्य शक्ति जरूर है। मिलकर कह दो जय माता की। पुत्र को छाती से लगाते हैं, तारा के पास भागते हुए जाते हैं कि तारा आज मेरा बेटा मेरा घोड़ा मुझे वापस मिल गया है, लेकिन मेरा मान सम्मान वापस नहीं मिला है। लेकिन आज हम प्रसन्न बहुत हैं। मांग क्या मांगती है कि राजन आपका मान सम्मान भी आपके पास ही है, यहाँ महलों के बाहर कुछ नहीं गया है, क्योंकि महलों के दरवाजे हैं बंद, और बंद दरवाजे के अंदर महलों के अंदर क्या हुआ है बाहर के किसी भी व्यक्ति को कुछ नहीं पता है। मान सम्मान जब जाता है कि जब बंद दरवाजों के अंदर की बात जब बाहर चली जाती है तो बात नहीं रह जाती है, वो तमाशा बन जाती है। मिलकर कह दो जय माता की। राजन को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तारा के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं कि तारा मैं इस माँ को पाना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ। मांग क्या मांगती है? तारा कहती है कि राजन आज तक इंसान की हैसियत नहीं है जो इंसान को कुछ दे सके। किस्मत और वक्त सिर्फ इस माँ ने लिखा हुआ है। अगर फिर भी आप मुझे कुछ देना चाहते हैं, क्योंकि राजन के अंदर घमंड अभी थोड़ा और रह गया था कि जो घमंड को त्याग कर आते हैं वही इस माँ का दर्शन पाते हैं। कि राजन अगर आप फिर भी मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मुझे वचन दें कि जो मैं मांगूंगी वो मिलेगा। राजन वचन भरते हैं कि महल ज्वारे हीरे मोती जवाहरात जो तुझे चाहिए सब मिलेगा। तो राजन से हाथ जोड़कर विनती करती है कि राजन अपनी श्वास से मुझे दे दो। राजन कहते हैं ये श्वास जो मेरे हृदय में चल रही है ये मेरी नहीं है। मिलकर कह दो जय माता की। क्योंकि गुनीजन कहते हैं कि सांस टूटते ही
सब रिश्ते टूट जाएंगे। बाप माँ बहन बीवी बच्चे छूट और जितने तेरे हैं भाई वक्त का चलन देंगे, छीन कर तेरी दौलत 2 ही गज कफन देंगे। एक कवि ने बहुत अच्छी बात कही है कि कागज रंग संपूर्ण माना नहीं गया। मिलकर कह दो जय माता की। राजन के ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तीनों राज्यों में दिशा में डंका फिरवा देते हैं, मंदिर बनकर तैयार हो जाता है। मंदिर बनते ही माँ से चरण करते हैं और कुछ दिनों के लिए अपने कक्ष में चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद जब आते हैं कक्ष बाहर तो महलों में अपनी राजभूषा को उतार देते हैं, राजन की वेशभूषा को उतार देते हैं, संतों का चोला धारण कर लेते हैं, हाथ में मजीरे लेते हैं, महलों से एक कदम बाहर निकालते हैं। लेकिन प्रश्न एक मन में जागृत हो जाता है कि तारा एक प्रश्न का हल और कर दें, उसके बाद मुड़कर पीछे महलों की तरफ नहीं देखूंगा। जो अपनी आंखों से मैंने उस खिड़की में से झांक कर देखा था, एक शूद्र कन्या ने तेरी झोली के अंदर मांस के टुकड़े, पान सुपारी जायफल से तेरी गोद भरी थी। अब तो दिखा दे तेरी झोली में क्या है। तारा जैसे ही अपनी झोली खोलती है तो मांस के टुकड़े, पान सुपारी जायफल जो हैं वो पंच मेवे में बदल जाते हैं। ये नज़ारा, ये दृश्य देखकर राजन हाथ जोड़कर तारा से विदा लेते हैं, मजीरे बजाते हुए महलों से दूसरा कदम बाहर निकालते हैं, दूर दिशा में चले जाते हैं। तारा लाख आवाजें मारती है लेकिन राजन सारे गुट्टों वाले भाई इधर देखो। इधर देखो इधर। भाई
जो रह गया कर जाके दुपट्टे चलाना एक बार और मतलब मूर्ति की नहीं करेगा खाली अभी होगी आरती और क्या भाई अभी होगी अभी होगी अभी होगी अब कोई रह गया भाई वीर बजरंगे हमारी वीडियो तभी आई जब यहाँ अभी करेगा दीदी मैं तो पूरा हूँ कवरेज सेल्फी ले रही थी दिल्ली मेरे पास है कवरेज मैंने पूरा फुटेज मैंने बहुत सारी है वो भाई हल्के में ले रहे हो का भैया वो करवा दिए भाई बिल्लू प्रसाद हम कर रहे हैं तो नौकरियाँ बैठा कर हाँ चालू करेगी